देखो 3.3 के पहले का जो पांचवा है वो है रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर में 0, रूट 3x माइनस रूट 8y बराबर में 0। अब आप यहां देखेंगे कि इसको हम डालेंगे समीकरण नंबर 1 और इसको डालेंगे समीकरण नंबर 2। प्रतिस्थापन के पहले भी हमने सवाल किए हैं, उसी अनुसार समीकरण 1 से समीकरण 1 से क्या है, अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y बराबर में 0। इसको इधर भेज दें, अंडर रूट 2x बराबर माइनस अंडर रूट 3y, x बराबर माइनस अंडर रूट 3y बटे अंडर रूट 2। डाल देंगे समीकरण नंबर 3 और समीकरण 3 से मान कहां रख देंगे, समीकरण 2 में। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, रूट 3 x का मान रूट 3 अपॉन रूट 2 y माइनस रूट 8 y इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करेंगे रूट 3 को रूट 3 से किया तो माइनस के 3, रूट 2 y रूट 8 y बराबर में क्या आ गया 0। एलसीएम ले लिया रूट 2 तो माइनस के 3y और 2 को रूट 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 16 y बराबर में 0। रूट 16 को क्या लिखते हैं 4y और इस रूट 2 को इधर 0 के पास ले जाएंगे तो 0 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 और 0 से हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 0 ही आता है। तो देखें ये 7y इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 0 अपॉन माइनस के 7 तो y इक्वल टू क्या आ गया 0। तो y की वैल्यू जो 0 आई, y इक्वल टू क्या मिला 0। समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखेंगे तो x बराबर माइनस अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 2 और y का मान 0 और 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा। क्या आएगा 0 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 देखें, क्या है 6, ये है अपने पास 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल्स टू माइनस के 2 और x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल्स टू 13 बटे 6 या 6। ठीक है, यहां भी वही सेम, ये 1 और ये, ठीक है, या फिर यहां मत डालो आगे डाल देना। हल पहली समीकरण लें 3x बटे 2 माइनस के 2, हमने क्या किया यहां से लसा ले लिया, लसा मतलब एलसीएम, 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 6, क्या आएगा 6। 3 का भाग 6 में दिया बेटा कितनी बार जाएगा 3 बार, सॉरी 3 का भाग 6 में दिया 2 बार, 2 को हम इस 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 6x। 3 का भाग 6 में दिया कितनी बार 2 बार, 2 को सॉरी दोबारा देखो, 2 का भाग 6 में दिया 3 बार, 3 को 3 से गुणा किया 9, 3 का भाग 6 में दिया 2 बार, 2 को इससे गुणा किया 10 y बराबर माइनस के 2। इस 6 को इधर भेज दें, 9x माइनस 10y बराबर 6 दूनी कितने हो जाएंगे माइनस के 12। समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार इसको x अपॉन 3 y अपॉन 2 बराबर 13 बटे 6। एलसीएम ले लिया, क्या आएगा 6। 3 का भाग 6 में देंगे कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 2 बार, 2 को इस 2x से x से गुणा किया 2x, 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 को y से गुणा किया कितना आएगा 3y बराबर 13 बटे 6। इसको इधर भेज देंगे तो 2x प्लस 3y
बराबर 13/6 और ये भाग में तो कहां पहुंच गया, गुणा में, 6 से 6 कट गया, 2x + 3y बराबर कितना आ गया 13। समीकरण नंबर कितने हैं बेटा, 2। पहले क्या करते थे, समीकरण 1 से मान किस में रखते थे, 2 में, 1 से x का मान निकालेंगे, तो अभी भी वही करेंगे। समीकरण 1 से 9x - 10y बराबर -12, तो 9x बराबर, ये माइनस के उधर जाते हैं प्लस के, तो x बराबर 9y - 10y - 12/9। समीकरण कितनी आ गई, 3। समीकरण 3 से मान किस में रख दिया, समीकरण 2 में, तो समीकरण 3 से मान समीकरण 2 में रखने पर यहां रख दें 2x का मान 10y - 12/9, वो x का मान रख दिया यहाँ पे, प्लस के 3y बराबर में क्या चल रहा है 13, 10 दूनी 20y और ये 24/9 प्लस के 3y बराबर के 13। एलसीएम ले लिया, क्या आया 9, 20y - 24 और 9 तिया 27y बराबर 13। ठीक है, इसको 27 और ये कितने लेंगे 47y - 24, ये 9 पहुंच गया ना इधर, तो 47y - 24 और 7 13 नाम, अरे ऐसे कर लो, 9 तिया 27 के साथ हासिल लगे 2 और ये 11, 117, 24 को उधर भेजेंगे तो 47y बराबर 117 प्लस के 24, 47y बराबर कितना आ गया, अब तो जोड़ लोगे 1 और 4, कितना आएगा 11 का 1 हासिल लगाए, 3 और 1 4 और 1, तो y बराबर 141 में 47 का भाग दिया, कितनी बार जाएगा 3 बार, कितनी बार जाएगा 3 बार, तो y का मान कितना आ गया, y बराबर 3 जो आया उसे कहां रख दे, समीकरण 3 में, y बराबर 3 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, x बराबर 10, y का मान 3 - 12/9, 10 तिया 30 - 12/9, ये कितना गया 18/9, कितना आया 9 दूनी 18, तो x बराबर कितना आ गया 2, कितना आ गया x बराबर 2। कोई दिक्कत आई क्या, तो ये नोट कर रहे हैं आप। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है इसमें है, समीकरण आपको दी गई है, समीकरण है 2x + 3y, 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24, तो m का मान ज्ञात कीजिए, जहां y बराबर mx + 3 है, y बराबर क्या दिया गया है mx + 3, समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3। कोई दिक्कत, अब देखो यहां देखें समीकरण 1 से, इसको तो आपको ध्यान में नहीं रखना फिलहाल, इससे आपको कोई लेना देना नहीं, आप दोनों को सोल्व करें, रेट से y के मान निकालें। समीकरण 1 से क्या होगा, 2x + 3y बराबर 11, 2x बराबर 11 - के 3y, x बराबर 11 - 3y/2। अब देखो 1 2 3 तो वहां थी, तो इसको क्या नाम दे दिया हमने, समीकरण 4।
समीकरण 4 से मान किस में रख दे, समीकरण 2 में, क्योंकि 1 से निकाला तो किस में रखेंगे, 2 में। समीकरण 2 में समीकरण 4 से x का मान रखने पर, x का मान रखें तो x का मान क्या होगा, 2, x का मान 11 माइनस 3y बटे 2 माइनस के 4y बराबर माइनस के 24, कट गया। 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस के 24। तो 11 को उधर भेज देंगे तो 4 और 3 माइनस के 7y माइनस के 24 माइनस के 11 7y, ये कितना हो गया माइनस के 35, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 35 बटे 7, 7 से 35 कितनी बार, 5 बार, y बराबर कितना आ गया, y का जो मान आया उसे कहां रख दें, समीकरण 4 में। तो y बराबर 5 समीकरण 4 में रखने पर समीकरण 4 क्या है, x बराबर 11 माइनस 3 गुणा 5 बटे 2, 3 पंजे कितना होगा 15, 11 माइनस 15 बटे 2, तो x बराबर क्या गया माइनस के 4 बटे 2, तो x बराबर क्या मिला माइनस के 2। कोई दिक्कत है क्या? अब x और y के जो मान है उसे कहां रख देंगे, समीकरण 3 में। x बराबर माइनस 2 व y बराबर 5 समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है, y बराबर m x प्लस 3, y की जगह क्या रखना है हमें 5, m माइनस के 2 प्लस के 3, इसको इधर ले आएंगे, 3 का एक है प्लस का, इधर आते का एक हो जाएगा माइनस का, ये कितना आया 2, m के साथ माइनस 2 किसमें, गुणा में, तो कहां पहुंच गया भाग में, तो m बराबर क्या गया 2 एकम 2 यानी कि माइनस का 1, तो m का मान क्या निकाला हमने माइनस के 1। नोट करें फटाफट इसे, देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा, और तीसरे का जो पहला है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करें। तो देखो पहली बात करेंगे हम अंतर की, तो किसका अंतर, हमें तो अता पता ही नहीं, पर दो संख्याओं की बात की तो माना बड़ी संख्या x व छोटी संख्या क्या है y है, बड़ी संख्या क्या है x और छोटी संख्या क्या है y है। तो दो संख्याओं का अंतर प्रश्नानुसार शर्त प्रथम, दो संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब अंतर की बात करें तो जाहिर सी बात है, हमने अभी तक ये देखा होगा कि बड़ी संख्या में से हम कौन सी संख्या को घटाते हैं, छोटी संख्या को घटाते हैं, तो अंतर का मतलब क्या होगा माइनस, क्या होगा माइनस। तो दो संख्याओं का, तो बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या बराबर कितना है 26 से समीकरण नंबर 1। शर्त सेकंड क्या है, शर्त सेकंड है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो कोई सी भी हो सकती है। तो y बराबर 3x क्या होगा, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो एक संख्या या तो x ले लो है ना, या y ले लो, ठीक है। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 से ऐसा भी लिख सकते हो आप, x बराबर 3y, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, ठीक है। तो देखो यहां पे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 26। अभी हम कौन सी विधि का इस्तेमाल करेंगे, प्रतिस्थापन का, ठीक है। तो इसको इधर भेजेंगे तो x बराबर क्या आया 26 प्लस के y, समीकरण क्या हो गई 3। समीकरण 3 से मान समीकरण
2 में रखने पर, और आप चाहते तो समीकरण 2 से सीधा x का मान समीकरण 1 में रख देते, तब भी हमारा काम हो रहा था। तो ये क्या था, यहां देखो 26 प्लस वाई बराबर 3y, इसको इधर भेज देंगे। तो 26 यहां रखा ना हमने, x की जगह क्या रख दिया, ये रख दिया है ना। तो 26 बराबर 3y माइनस के y, 26 बराबर 2y, y बराबर 26 बटे 2, y बराबर 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो y बराबर क्या आ गया 13। y का मान कहा रखते समीकरण 2 में, y बराबर 13 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखें तो x बराबर क्या है 3 गुणा 13, तो x बराबर 13 तिया 39 है ना। तो अब बड़ी संख्या x बराबर 39 व छोटी संख्या क्या है, y बराबर 13 है। अब ये आंसर हमारे सही है नहीं है, ये कैसे पता लगाएंगे, हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारा आंसर सही है या नहीं है। तो कैसे पता लगेगा, तो हमारे पास जो x और y के मान आए वो हम यहां रख के देख लेंगे, ये यहां रख के देख लेंगे। रखो, जैसे यहां रखा हमने 39 और यहां रखा 13, 39 में से 13 गया तो 26 आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा है ना। देखो 39 में से 13 गया तो कितना आया 26, और आ रहा है नहीं आ रहा ये, तो इसका मतलब हमने जो आंसर निकाला वो परफेक्ट निकला है। कोई दिक्कत है क्या, चले नोट करें।